अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पाकिस्तान में ख़वातीन सियासतदानों को ब्लैकमेल करने की रिवायत मोहतरमा फ़ातिमा जना से शुरू होती है और ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से होते मरीम नवाज शरीफ और दीगर ख़वातीन सियासतदानों के गर्द घूमती है। क्योंकि ये पाकिस्तान का मुआशरा बुनियादी तौर पर उसका ये दावा है कि वो फ़रिश्तों का मुआशरा है, जिस पर मेरा ख़्याल है कि इन फ़रिश्तों के मुआशरे पर उनके ज़हनों पर शैतान हमेशा सवार रहता है और इसलिए उसका सबसे जो सॉफ्ट किस्म का जो शिकार है वो ख़वातीन ही रहती हैं। वो चाहे घरों में रहने वाली ख़वातीन हो, जॉब करने वाली ख़वातीन हो या मुल्क की सियासत में किरदार अदा करने वाली ख़वातीन हो। पाकिस्तान की सियासत में अगर आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब मौत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद उन्होंने अमली सियासत में कदम रखा, तो उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला ये था कि वो न सिर्फ अपने आप को संभालें, पार्टी को संभालें, बल्कि उनके ख़िलाफ़ जो ज़िया के दौर का जो एक सख्त तरीन मार्शला था, उसकी साजिशों से भी ख़ुद को बचा कर रखें। और यही सबब था कि आपने देखा होगा कि उन्होंने कभी भी दुपट्टा अपने सर से नीचे उतरने नहीं दिया और वो अपने इन मामलात में इतनी सेंसिटिव रहती थी कि ज़िंदगी में अपनी शहादत के आखिरी दम तक उन्होंने अपने मुखालफिन को इस तरह का कभी कोई ऐसा मौका नहीं दिया कि उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश जो है वो की जाए। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ जब ज़िया की अभी छप्पर छाया से उठे थे और उन्होंने सियासत में कदम रखा था, जब आईजीआई बनी तो उनके खिलाफ एक जाली तस्वीर बनाकर हेलीकॉप्टर से गिराई गई ताकि उनकी किरदार कशी की जाए। लेकिन इस तारीख से इस भी पहले हम अगर पीछे जाएं थोड़ा, तो आपको याद होगा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अमली सियासत में आई और ज़िया का दौर था, तो मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि उनकी शादी किसी ऐसे शख्स से न कराई जाए जो ज़िया के प्रेशर में आकर उन्हें तलाक दे दें और उसके बाद पाकिस्तान जैसे माशरे या बड़े सगीर जैसे माशरे में एक तलाक याफ्ता खातून को सियासत करना जो है वो मुमकिन न रहे। यही सबब था कि बड़ी सोच विचार के बाद उन्होंने जो भी रिश्ता किया और उसके बाद हमने देखा कि वो एक सूरत हाल चली और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। उनकी शहादत के बाद जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को ये ओहदा पार्टी का उनके हवाले किया गया और आसिफ अली जरदारी उसके को चेयरमैन बने, तो उसके बाद भी हमने देखा कि बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ ये मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ ख़बरें चलाई जाती रहीं और पाकिस्तान में तो हमने ये देखा है कि खुसूसन तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके ख़िलाफ़ मुसलसल सोशल मीडिया पे उनका ट्रायल चलता रहा। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन आज हम बात करेंगे कि अमेरिकन खातून है सिंथिया डी रिची। उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, उसके बाद मुराद अली शाह और अब उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर और हाल ही में वज़ीर हैं सूबाई मुर्तज़ा वहाब और तैमूर टालपुर, उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दी है और वो हम देखते हैं कि एक ऐसी मुनज़्ज़म कैंपेन है जिससे लगता है कि वो अमेरिकन खातून जिसका इस मुल्क की सियासत में ना आए न जाए न कोई रोल, उसके बावजूद वो इस तरह जिस तरह वो ट्विटर अकाउंट पर ये काम कर रही हैं, उससे एक बात तो वाज़े नज़र आती है कि ये एक मुकम्मल तौर पर जामिया किस्म का मंसूबा है और वो पीपल्स पार्टी की क़यादत को ब्लैकमेल करना चाहती हैं। 38 साला ये सिंथिया खातून जो हैं, उनका ये कहना है कि वो गुज़िश्ता 7 साल से पाकिस्तान के अंदर रहती हैं। हाल ही में इंडिपेंडेंट उर्दू और उसके बाद हम सब वेबसाइट ने उसके ऊपर डिटेल्ड जो मज़ामीन हैं वो छापे हैं, जिस अगर आप वहाँ जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये जब कैंपेन सिंथिया ने शुरू की, आपको याद होगा कि हाल ही में गुज़िश्ता एक हफ़्ता पहले मलक रियाज की बेटी और एक अदाकारा उज़्मा खान का एक केस जो हुआ था लाहौर में जिसमें तशद्दुद हुआ और उसके बाद ये मामला चलता रहा और हाल ही में ये मामला ख़त्म भी हो गया। लेकिन जब ये वाक़या हुआ तो सिंथिया ने एक ट्वीट किया
जिसका इस पूरे वाक़ये से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी जब आसिफ अली ज़रदारी के मुआशक़े पकड़ती थी तो वो अपने मुलाज़मीन से उन ख़वातीन का रेप करवाती थी। इस तरह का संगीन इल्ज़ाम लगने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सहर कामरान है जो साबिक़ सेनेटर हैं, उसके बाद इस्लामाबाद के कुछ ओहदेदार हैं और दीगर मुल्क के इलाकों में दीगर डिस्ट्रिक्ट सतह के ओहदेदारों ने FIA को और दीगर इदारों को इस खातून के ख़िलाफ़ जो है वो कंप्लेन की साइबर क्राइम के हवाले से FIA को, लेकिन अभी तक हमें सुनने में नहीं आया कि कुछ हुआ हो। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हम देख रहे हैं कि वाज़े तौर पर जो है वो एक तो इस पे मज़म्मत आ रही, लेकिन इस हवाले से पार्टी सतह पर अभी तक हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। और मेरा ख्याल है उसका एक सबब ये भी है कि आपको याद होगा कि आसिफ अली ज़रदारी की एक बीवी बनने की दावेदार एक खातून जो है वो गुज़िश्ता कुछ साल पहले मंजर पर नमूदार हुई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती रहीं, उसके बाद वो चली भी गई। उससे पहले 2015 के करीब बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक नया स्कैंडल बांग्लादेश की अखबार में बनाने की कोशिश की गई और वो एक साबिक वज़ीर ख़ारजा खातून थी, उनके साथ उनकी पार्टी की थी, उनका ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन ये सारी बातें वक्त के साथ साथ क्योंकि झूठ था तो वो साबित न हो सकी, ख़त्म हो गई। लेकिन एक बार फिर एक नई मुहिम शुरू की गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ये कहना है कि ये खातून क्योंकि खुद कह रही है, इंडिपेंडेंट ने ये रिपोर्ट भी किया कि वो कहती है कि वो पाकिस्तान के हसास इदारों के साथ PTM जो पाकिस्तान दुश्मनी में जो काम करती जा रही है बकौल उनके, तो वो उसके ऊपर भी काम कर रही हैं। उन्होंने एक दावा ये भी किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन बनाने में उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और मज़ेदार बात यह कि ये जितनी सारी कैंपेन चल रही है, एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के हिमायती और उसके नज़रे के हिमायती लोग जो हैं वो तो तालियां बजा रहे हैं, रीट्वीट भी उनके ट्वीट करते हैं, लेकिन आज फवाद चौधरी साहब जो वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने इस हवाले से एक मजम्मती ट्वीट जारी किया कि ये हैरानगी की बात है कि ये अमेरिकन गोरी मैम जो है वो ट्वीट करती हैं और उसके बाद दीगर लोग तालियां बजाते हैं। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के अंदर जो दीगर सियासी जमातें हैं उनको इस हवाले से न सिर्फ मजम्मत करनी चाहिए थी, बल्कि उस हवाले से ओपन भी ये बिल्कुल बात सामने लानी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर हमेशा ऐसा हुआ है कि लोगों के ड्राइंग रूम, बेडरूम के अंदर ये घुसकर जो है वो उनके जिनसी मामलात, उनके ज़ाती निजी मामलात को जो है वो उनकी फ़ोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके अपने जो है वो गलीज़ मफादात हासिल करने की हमेशा से जो कोशिश होती रही है, ये भी अटैम्प्ट जो है वो उसी तरह का ही हमें लगता है। हैरानगी की बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातें उनको जो है वो तनकीद का निशाना बनाती रही हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुख्तलिफ जो है वो ट्रोल सोशल मीडिया पर चलती रहीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस हवाले से कोई भी ऐसी बात नहीं की। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि उनका बुनियादी मोटो ये रहा है कि किसी भी खातून को जो है वो किसी की ज़ात को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल न किया जाए। और यही सबब था कि जब चेयरमैन नैब का स्कैंडल आया तो भी पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों ने जो है वो उसको निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान की सियासत में गंदगी और बदअखलाकी तो इंतहाई तेज़ी के साथ शामिल हो गई और उसके बाद हम देखते हैं कि सोशल मीडिया ब्रिगेड पर जिस तरह गालम गलोच का सिलसिला चल रहा है, उसने हमारी नई नस्ल की जो तरबियत की है वो इंतहाई ख़तरनाक है। लेकिन इस तरह के काम करके आप पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को ब्लैकमेल करके, उनके दीगर लोगों को इस तरह की गलीज़ हरकतों से ब्लैकमेल करके अगर अपने मुफादात हासिल करना चाहते हैं तो ये रिवायतें कभी भी अच्छी नहीं होती। मेरा ख्याल है कि ये जो अभी सूरत हाल बनी है इसको मकामी और बैनुल अक़वामी सतह के तनाज़ुर पर देखना चाहिए। मैंने इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि जिसको मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता था कि ये बात अभी तक मीडिया पर नहीं आई, सोशल मीडिया पर है, लेकिन आप कब तक जो है वो अपने मामलात पर जो है डरते रहेंगे। दुनिया भर के लोग जो हैं मुझे कि आप देखें कि दुनिया भर के लोगों को इस तरह की ब्लैकमेलिंग का निशाना बनाया जाता है, लेकिन
लोगों का ये काम है कि लोगों की निजी ज़िंदगी के जो मामलात होते हैं वो एक पर्दा होते हैं, और वो उसमें सारे जिस तरह लोग हमाम में नंगे होते हैं, तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी हर आदमी के मामलात होते हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होता कि आप उनको बुनियाद बनाकर और उसको जवाज़ बनाकर किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। आज अगर ये इसका शिकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किया जा रहा है, तो आप ये न समझें कि कल कोई बच जाएगा। ये बारी मुस्लिम लीग नून की भी आएगी, ये बारी तहरीक इंसाफ की आएगी, और ये बारी दीगर जमातों की भी आएगी। तो इसलिए खुदा के लिए इस तरह की रिवायात ख़त्म करें, ख़वातीन का इस्तेमाल बंद करें, लोगों को ख़वातीन के नाम पर ब्लैकमेल करके अपने मुफादात हासिल करने का रवैया तरीक़ेकार बंद करें। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ज़ाहिर बात है कि इसके असरात किसी भी सूरत में पाकिस्तान की सियासत पर कभी भी अच्छे नहीं पड़ेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और अपनी राय का भी इज़हार करें, ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।